हेलो, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको एक बार आप पढ़ लो, फिर इसको डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे इसका कोड। तो क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक इनपुट करना है हमें 2D एरे, ठीक है, जिसका साइज होगा एन। एन का मतलब ये है कि उसकी रो भी और कॉलम भी दोनों सेम होंगी। वो एन की वैल्यू यूज़र कुछ भी दे सकता है। ये जैसे मैंने पिछला प्रोग्राम करा था उसमें मैंने आपको बताया था, तो उसको भी देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। तो अब इसमें हमें बोला है कि भाई हमें कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं। टास्क क्या है कि पहले तो एरे को तुम मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कर दो। पहला काम तो ये बोला है। दूसरा बोला है कि सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो ये प्रिंट करो। अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि सम ऑफ एलिमेंट प्रिंट करो और साथ में एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में भी प्रिंट करो। तो देखो, जैसे मान लो इनपुट में मेरे को एन की वैल्यू 3 दी। 3 का मतलब ये हुआ कि उसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, जैसे तुम्हें यहाँ दिख रहा है। 3 रो हैं, ठीक है। रो हॉरिजॉन्टल होते हैं और कॉलम होते हैं वर्टिकल, और 3 कॉलम है। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के मतलब इसमें 9 एलिमेंट आएंगे और हमें दिखने कि इसमें 9 एलिमेंट हैं। अब यहाँ बोला है कि इसमें हमें प्रिंट करना है एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये वाली चीज़ तो मैं वैसे भी तुम्हें पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, एक बार उसको देख लेना, क्योंकि उसको देख लोगे तो ये वाला समझने में थोड़ा आसान होगा। क्योंकि उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। मैट्रिक्स फॉर्म में तो करना ही है प्रिंट, साथ में एलिमेंट का भी निकालना है, वो भी हर रो के एलिमेंट का। तो उसके बाद हमें जो आउटपुट बोला इन्होंने दिखाना है, उसमें क्या है कि भाई पहले तो चलो ये तो हमें एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कर दिया। उसके बाद हर रो के एलिमेंट का सम करना है। तो जैसे पहली रो है, पहली रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 और 3। तो इनका सम क्या हुआ, 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 6 हुआ। तो 6 प्रिंट करना है इस तरीके से कि सम ऑफ एलिमेंट इन रो 1 = 6। फिर दूसरी रो की बात करें तो दूसरी रो में बताओ भाई, दूसरी रो में क्या है, 4 5 6। तो अगर तुम इनको ऐड करोगे तो तुम्हारा आएगा आंसर 15, ठीक है। ऐसी तीसरी रो में 8 7 8 9, तो इनको भी अगर तुम ऐड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 24। तो इस तरीके से हमें एक प्रोग्राम बनाना है कि जो हमारा ऐसा आउटपुट हमें प्रिंट करता हो। तो पहले तुम एक काम करो, इसके बारे में सोचो कि क्या करोगे। और सोचने से पहले अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैं तो आई बटन में लगा दूंगा, उसको देख लो, जिसमें मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करने का लॉजिक समझा रखा है, प्रोग्राम बना के भी दिखाया हुआ है। तो अगर उतना तुम पढ़ लोगे तो उसके बाद अपने आप ट्राई करना कि कैसे ये वाला पार्ट कर सकते हो, सेकंड वाला। फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, तो ठीक है। तो चलो चलते हैं इसके कोड पर और कोड बनाते हैं। तो भाई यहाँ पर एक क्लास बना लेंगे, क्लास टेस्ट, और उसके अंदर एक मेन मेथड जो हम हमेशा बनाते ही हैं। फिर अब यहाँ पर देखो, हमें क्योंकि इनपुट यूज़र से लेना है ना। तो इनपुट अगर यूज़र से लेना है तो हमें स्कैनर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो वो भी कर ले रहे हैं, हो गया। अब स्कैनर इंपोर्ट करिए तो उसको ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा, तो वो भी बना लेते हैं। स्कैनर _न्यू स्कैनर इन system.in। ये हुआ, ये हो गया इतना काम। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है भाई, प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ 2D एरे ऑफ साइज n। 2D एरे बनाओ, तो बना लेते हैं। इंट a न्यू इंट। अब साइज आता है, तो साइज तो हमें बोला भाई n है, तो n डाल देंगे डब्बों के अंदर। मतलब n रो है और n कॉलम है। अब n की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, तो वो हमें लेनी पड़ेगी। किससे लेंगे, यूज़र से। तो लिख देंगे system.out.println, क्या लिखेंगे कि भाई वैल्यू दे दे। तो लिखेंगे एंटर द साइज, ठीक है। ये बोला तो उसके बाद वो साइज़ एंटर करेगा। वो एंटर करेगा तो उसको लेने के लिए हमें कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और वेरिएबल कौन सा बनाएंगे, एन बनाएंगे, क्योंकि एन में लेना है। तो n = sc.next int। नेक्स्ट इंट का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वैल्यू वो देगा वो इंटीजर टाइप की होगी। ये हुआ काम। यहाँ तक हमारा सिर्फ बना है एरे। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक एरे को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयरिंग डिक्लेयरिंग एन एरे ऑफ साइज, कौन सा साइज है, ऑफ साइज n, ठीक है। तो कमेंट मार के बता दिया हमने। अब एरे तो बना लिया है, अब उसके बाद करना क्या है, क्या करना है वो क्वेश्चन पे आके देखेंगे। देखो यहाँ बोला है एरे सिर्फ बनाया, अभी इनपुट नहीं लिया, अभी उसमें इनपुट भी लेना है। तो पहले इनपुट लेंगे, तो अब यहाँ लॉजिक आएगा इनपुट लेने का। तो लिख देता हूँ लॉजिक टू
इनपुट लिख दिया कि लॉजिक टू इनपुट एलिमेंट्स इन द एरे। अब आपको पता है और जिन्होंने पिछली वीडियो देखी उनको भी पता होगा कि दो लूप लगते हैं हमारे जब हमें इनपुट लेना होता है 2D एरे में। आई इक्वल टू 0 स्टार्टिंग होती है इंडेक्स की 0 से, कहाँ तक चलेगा वो बताता है उसका साइज़ है n, तो लेस देन n चलेगा और आई प्लस प्लस। तो कई बार क्वेश्चनों में ना, अभी तो यहाँ n बोला है, कई बार ऐसा भी रहता है कि रो का साइज़ और कॉलम का साइज़ दोनों हमें यूज़र से इनपुट लेना है, दोनों अलग अलग होंगे। मतलब ये है कहने का मेरा, जैसे यहाँ पर तो हम जो बना रहे हैं उसका n है, तो हम दोनों n दे रहे हैं, मतलब जो भी एरे बनेगा उसमें रो और कॉलम बराबर होंगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, तो वो क्वेश्चन में अगर मेंशन रहेगा कि तुम्हें रो की साइज़ और कॉलम का साइज़ दोनों इनपुट लेने, तो तब तुम्हें एक वेरिएबल नहीं, तब तुम्हें दो अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तब तुम लिखोगे एंटर द रो, फिर रो को इनपुट में लोगे, फिर लिखोगे एंटर द कॉलम और कॉलम को इनपुट में लोगे, फिर रो वाले की वैल्यू यहाँ डालोगे और कॉलम वाले की यहाँ डालोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, फिक्र मत करो। अभी यहाँ देखो, फॉर इंट पर मैं बता रहा हूँ, मतलब इस तरीके से भी तुम्हारा हो सकता है। इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस, ये तो हुआ ना एक एरे। फिर अगला क्या बनेगा, और अगला लूप चलाएंगे तो जे ले लेते हैं, जे भी उतने चलेगा, जे लेस देन n और जे प्लस प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा तुम इनपुट लोगे। तुम क्या इनपुट लोगे, एलिमेंट को एरे में, एरे का नाम है ए, तो ए का आई और जे, इनमें तुम वैल्यू भरोगे इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट क्योंकि इंटीजर टाइप का एरे, तो हम इसमें बारी बारी वैल्यू भर रहे हैं। यहाँ तक तो हुआ काम वैल्यू भरने का, यहाँ कोई ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है। अब अगला काम होगा प्रिंट करने का, लॉजिक टू प्रिंट एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो उसके लिए भी दो लूप लगेंगे, ये तो पता है हमें, लेने के लिए भी दो लूप और देने के लिए भी दो लूप। इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए। आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। फिर फॉर इंट जे इक्वल टू 0, साथ साथ बोलना, जे लेस देन n और जे प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। पता भी नहीं बोल रहे। तो देखो ये भी बना दिए दो लूप। अब यहाँ हमें चिपकाना है स्क्रीन पे, हमें प्रिंट करना है, हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना है अपना एरे, तो इसलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यहाँ हमने यूज़ किया, ए आई और जे, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने प्रिंट का यूज़ किया है। प्रिंट इसलिए, वो तो मैंने पहले भी बता रखा, क्योंकि हमें एक लाइन में प्रिंट करना है, तो एक लाइन में प्रिंट करते हैं तो तब प्रिंट का यूज़ करते हैं, प्रिंट एल का नहीं करते हैं। और उसका प्रिंट एल का यूज़ हम एंटर मारने के लिए करेंगे यहाँ पर, इस फॉर लूप के बाद। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये हुआ। क्यों करा इसके बाद, क्योंकि जब एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, एक रो प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद एंटर मार के तो अगली वाली के लिए नीचे आऊँगा ना अगली लाइन में, तो एंटर का काम यहाँ पर प्रिंट एल करता है जावा में, ठीक है। तो ये करेगा ये कि भाई अंदर वाला लूप तुम्हारा वो प्रिंट कर देगा, जैसे ये था, क्या था, 1 फिर 2 फिर 3, ऐसा इसने प्रिंट करा। 3 वाला एंटर मारेगा, तो एंटर मारेगा तो इसकी बदौलत हम यहाँ आ जाएंगे अगली लाइन पे, इस तरीके से। फिर अगले लाइन में जब आएंगे, फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर दोबारा जब चलेगा, फिर अंदर वाला फिर से प्रिंट करने बैठेगा, तो फिर ये 4 5 6 इस तरीके से प्रिंट करेगा। मतलब बात समझ में आ रही है ना तुम्हारे, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से हो रहा है काम। तो अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ जो ये काम करा है, हमने यहाँ पर एरे प्रिंट करा है और यहाँ पर इनपुट लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे एक लाइन, जैसे मैंने लिखा था यहाँ एंटर द साइज़, तो यहाँ पर एक लाइन और लिख देंगे, एंटर द एलिमेंट इन द एरे। सिस्टम डॉट आउट डॉट एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा ये एक लाइन में। और यहाँ पर भी लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, प्रिंट करने से पहले क्या लिखेंगे, एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये मारा स्पेस और लगाया एक कॉलन, ठीक है। अब ये दो काम तो हो गए। फिलहाल हमने सिर्फ टास्क 1 निपटाया है कि प्रिंट करना एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये था टास्क 1।
अब दूसरा टास्क क्या है? दूसरा टास्क है कि जो हमारा एरे है उसके हर रो का सम। अब देखो यहाँ तक तो इनपुट वाला काम निपट चुका है और यहाँ आउटपुट दिखाने वाला काम निपट चुका है। अब हमें क्योंकि एक और काम करना है तो हम उसके लिए फिर से लूप लगाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले दो लूप का काम तो था भाई, पहले वाले का था इनपुट लेने का, उसने करके रख दिया अपना काम। इसका था आउटपुट देने का, एरे को मैट्रिक्स की फॉर्म में कर दिया। अब जो अगला वाला काम है वो करना है हमें कि हमें सम निकालना है एलिमेंट का, जो एक हर एक रो के एलिमेंटों का। उसके लिए फिर से लूप लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा वो भी सुन लो, क्योंकि हमें हर एलिमेंट में आना है, हर रो के। तो हर पहले तो हर रो में आएंगे तो एक लूप तो उसके लिए लगेगा, फिर हर रो के हर एलिमेंट में आएंगे, दो लूप लगेंगे इसलिए। तो बात वही है, फिलहाल दोबारा हमें यहाँ पर दो लूप लगाने। आई इक्वल टू स्टार्टिंग वहीं से है, आई लेस देन एन आई, और क्या है प्लस प्लस। इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या आएगा? फॉर जे आएगा, इंट जे इक्वल टू ज़ीरो, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर दो लूप लग तो गए, लेकिन हमें, तुम्हें अब देखो एक बात याद रखनी होती है। जो ये बाहर वाला लूप है, मैं कमेंट करके बता देता हूँ, ये जो बाहर वाला लूप है इसको तो हम बोलते हैं आउटर लूप। पहली चीज़ ये हो गया आउटर लूप, ये तुम्हें समझाने के लिए कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला होता है इनर लूप। इनर लूप, आउटर लूप का काम होता है हर रो पे आना, हर रो पे आना इसका काम होता है। तुम ऐसा समझ लो, हर रो पे आने का मतलब ये है, बाहर वाला लूप यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। अंदर वाला लूप उसके एलिमेंटों पर जाएगा। मतलब अंदर वाला लूप का काम ये होता है कि बाहर वाला रो पे आके बैठ गया, फिर अंदर वाला उसके हर एलिमेंट में जाता है। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊँ तो ये आया रो पे, ये जाएगा एलिमेंट्स ऑफ ईच रो। ये कमेंट पेपर में मत करना, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, बस ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। एलिमेंट्स ऑफ ईच रो, तो उसका काम है रो पे लाना। और जैसे जैसे मान लो तुम्हें स्कूल जाना है, ठीक है, तो स्कूल जाना है तो ऐसा समझ लो, जैसे तुम्हारे पेरेंट हैं जो तुम्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं, वो एक तरीके से आउटर लूप हो गए। वो क्या करते हैं, वो तुम्हें जा करके स्कूल के गेट पे रख देंगे, स्कूल के गेट पे छोड़ के आ जाएंगे मतलब, ठीक है। तो वो तुम्हें स्कूल के गेट पे छोड़ के आ जाएंगे। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जब तुम्हें अपनी क्लास में जाना है तुम खुद जाओगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जब पीटी का पीरियड होगा तो तुम ग्राउंड में जहाँ तुम्हारा खेलने का होता है वहाँ तुम खुद जाओगे। मतलब ऐसा समझ लो, पेरेंट तुम्हारे हैं आउटर लूप, उन्होंने तुम्हें बस ला करके रख दिया वहाँ पर पहली रो पे, मतलब स्कूल पे ला के रख दिया, ला के छोड़ दिया। अब उसके बाद अंदर हर एक एलिमेंट में जाना है, वो फिर दूसरा लूप करेगा। मतलब यहाँ पर समझ लो कि तुम ही हो दूसरा लूप, तो तुम खुद अपने आप जा रहे हो हर क्लास में, जहाँ जहाँ तुम्हारी जो क्लास है, जो पीटी का पीरियड है तो उसमें तुम्हारा सिंगिंग का है जो है। तो इसी तरीके से बाहर वाला लूप भी काम करता है। वो भाई तुम्हें रो पे ला के छोड़ देगा, फिर अंदर वाला लूप शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, हर एलिमेंट में जाता है, ठीक है। और हर एलिमेंट में जाने के बाद क्या करेगा, तो जब वो हर एलिमेंट में जाएगा तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। हमें उन एलिमेंटों का सम करना है, प्रोडक्ट करना है, हमें करना क्या है, या सिर्फ प्रिंट करने। तो फिलहाल तो ऊपर जैसे हमने यहाँ क्या करा था, यहाँ सिर्फ प्रिंट करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर हमने इसको सिर्फ प्रिंट करके दिखाया था। अब यहाँ पर हम उनका सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए एक वेरिएबल बना दिया सम नाम का, लेकिन वो वेरिएबल कहाँ बनेगा, वो बनेगा यहाँ। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, कि एरे भी इंटीजर टाइप का है। और सम इक्वल टू ज़ीरो, वैल्यू दे दी ज़ीरो, क्योंकि इनिशलाइज करना पड़ेगा हमें किसी में। जैसे सम में हम क्योंकि ऐड करेंगे, तो किसी वेरिएबल में अगर तुम कुछ ऐड कर देते हो तो उसमें पहले से कुछ वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए हमने ज़ीरो दे दी, ठीक है। इनिशलाइज करना बोलते हैं इसको। तो सम इक्वल टू क्या होगी वैल्यू सम की, सम प्लस एरे का, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ ये हो क्या रहा है, ठीक है। पहले ज़रा देख लो, एरे का आई जे लिखा मैंने और ये करा काम इसका। अब इसका मतलब है कि जो सम है, सम में क्या आएगा, सम में आएगा एरे का आई और जे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने तुम्हें बताया था बाहर वाला लूप जाता है हर रो में, तो बाहर वाला लूप इस रो में आके बैठ गया। अंदर वाला लूप क्या करता है, अंदर वाले लूप में, जो ये अंदर वाला लूप है इतना, इसमें बारी बारी हर एलिमेंट में जाएगा। पहली बार जब हमारा अंदर वाला लूप चला होगा 1 पे गया होगा, अगली बार वो 2 पे गया होगा, तीसरी बार वो 3 पे गया होगा।
ठीक है, तो मतलब ऐसा समझ लो, ये जो मेरा अंदर वाला लूप 3 बार चल रहा है, तो एक बार ए आई जे में 1 आ जाता है पहला एलिमेंट, अगली बार 2 आ जा रहा होगा जो दूसरा एलिमेंट है, और अगली बार 3 आ रहा होगा तीसरा एलिमेंट है। ये तीनों एलिमेंट मेरे लिए बहुत अनमोल है, बहुत कीमती हैं, इनका मेरे को सम निकालना है। तो उसके लिए जुगाड़ मैंने ये लगाया कि मैंने सम में ऐड कर रहा हूँ बारी बारी जैसे ये एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही एलिमेंट आए मैंने सम में ऐड कर दिया और उस वैल्यू को उठा के सम में वापस डाल दिया। फिर अगली बार फिर से वो नया एलिमेंट आया, तो जो सम की पुरानी वैल्यू थी उसमें उसको ऐड किया और फिर वापस सम में डाल दिया। मतलब कुछ इस तरीके का हो रहा, अगर मैं तुम्हें समझाऊँ। यहाँ देखो, एक तो है सम, ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस एरे का आई जे, ये है आई और यहाँ है जे, कुछ इस प्रकार से है ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ हो क्या रहा होगा। जब पहली बार लूप चला तो ज़ीरो था सम में, तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस एरे के आई जे में कौन सा पहला एलिमेंट, भाई पहला एलिमेंट था 1, तो यहाँ आया होगा 1। अब ये बताओ, ये जब जुड़ेगा 0 में 1 तो क्या बना, 1 ना, तो ये 1 बना और ये 1 यहाँ से जाके जो बना इसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि मैंने लिखा क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस एरे का आई जे। तो भाई जब यहाँ पर 0 प्लस 1 क्या बना, 1 बनाना, तो कुछ ऐसा हुआ 0 इक्वल टू 1, तो 0 इक्वल टू 1 बना, तो बाद में ये वाली 1 वाली वैल्यू उठ के इसकी पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देगी, तो अभी यहाँ का 0 हट गया और वो क्या बन जाएगा 1। तो कहने का मतलब ये कि सम में आई वैल्यू 1। इतना तुम्हारे समझ में आया। फिर दोबारा ये चला होगा, दोबारा ये चला मतलब दोबारा आगे बढ़ा, ये वाली लाइन जब दोबारा चली, ठीक है, तो तब हुआ यूँ, जो हमारा लूप था वो लूप आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, तो यहाँ पर अब अगला एलिमेंट आया होगा हमारा। तो अगला एलिमेंट कौन था, 2, तो 2 आया लेकिन सम की वैल्यू पहले से थी 1, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पर आया 2, बहुत बढ़िया, तो कुछ ऐसा बना 1 इक्वल टू कौन, अब आएगा यहाँ पर 3, क्योंकि ये दोनों ऐड होके बन गए 3। तो इसका मतलब बाद में सम में ये वैल्यू चलेगी और वो बन गई 3। फिर दोबारा जब ये लूप चला तो हुआ यूं, क्या हुआ, अब यहाँ 3 था, 3 इक्वल टू 3 प्लस कौन भाई, अगला एलिमेंट वो था, वो भी 3 है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 3। अब जो मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ ना, मतलब ये सम की वैल्यू है, ये बताता है कि सम में इस समय 3 है। और यहाँ राइट साइड में, ये मैंने और वीडियो में भी समझा रखी, जिनमें मैंने तुम्हें और क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उनको भी देख लेना, ये पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो 3 इक्वल टू, और एरे के क्वेश्चन है जो वहाँ भी मैंने ये चीज़ें हर बार समझाई हैं। यहाँ पर आया 6, ठीक है, 3 प्लस 3 6, तो अभी पुरानी वैल्यू रिप्लेस होकर 6 बन जाएगी, ऐसा हुआ कुछ। ठीक है, तो पुरानी वाली वैल्यू में हो गई 6 बन गई, और यही सम में आखिरी वैल्यू आई, क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इस तरीके से काम हो रहा। तो मतलब जब सम में जब ये लूप पूरा चल जाएगा अंदर वाला, तो क्या आया होगा, इसमें आया होगा जो फाइनल सम है रो का। तो मेरे को प्रिंट क्या करवाना है, मेरे को प्रिंट करवाना है सम ऑफ एलिमेंट इन रो 1 इक्वल टू 6। देखो मैं कैसे करवाऊँगा प्रिंट, मैंने लिखा है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट println सम ऑफ एलिमेंट्स इन रो। अब उसने बोला है वहाँ पर रो 1, अब मैं रो 1 कैसे लिखूँ, तो रो 1 लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दो। अगर मैं यहाँ सीधा लिख दूँ, जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ रो 1, तो तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर बार जब ये लूप चलेगा तो वो रो 1 प्रिंट करेगा। तो उसमें दिक्कत क्या है बोलोगे तुम, तो उसमें दिक्कत ये है कि भाई अगली बार उसे रो 2 प्रिंट करना है और अगली बार रो 3 प्रिंट करना है। मतलब मैं ये जो 1 2 3 हैं ये वैल्यू में डायरेक्ट नहीं दे सकता, ये मतलब कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होने वाली चीज़ें हैं, तो इनके लिए कहीं ना कहीं मेरे को वेरिएबल का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। ये वैल्यू चेंज हो रही है ना, एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3, ऐसा नहीं कि हर बार एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो मतलब मैं यहाँ सीधा वैल्यू नहीं दे सकता, मेरे को कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो जुगाड़ हम ये लगा सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर सम ऑफ एलिमेंट इन रो लिखा, तो उसके बाद ऐसी किसकी वैल्यू है जो मेरे को रो मतलब 1 दे दे एक बार, अगली बार 2 दे दे। तो ध्यान दो, यहाँ पर एक लूप है हमारा आई, और मैंने क्या बताया ये हर रो पे आता है। तो पहली बार ये रो पे आ रहा होगा इस वाली पर, याद रखो इसकी वैल्यू स्टार्टिंग क्योंकि 0 से होती है, पर मेरे को जो आउटपुट चाहिए वहाँ पर 0 नहीं चाहिए।
0 वाली रो को मेरे को यहाँ 1 लिख के प्रिंट करना है। मतलब पहली वाली रो, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा ना, पहली वाली रो को हम 0 भी बोल देते हैं और कई जगह इसको 1 भी बोलते हैं। पर जो हमें यहाँ पर दिख रहा है रो 1 बोला है पहली वाली को। पर अगर मैं आई के हिसाब से चलूँ तो उसके लिए तो वो रो 0 है। तो जब यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ ना तो बस मेरे को i+1 कर देना है। तो क्योंकि उसकी वैल्यू 0 होगी आई की, 1 प्रिंट ऐड कर दूंगा उसमें तो 1 बन जाएगी, 0+1 1 हो जाएगा। तो इसलिए वो लिखा आएगा, तो ऐसा आएगा सम ऑफ एलिमेंट इन रो 1। यहाँ तक क्लियर है? इन रो 1 के बाद क्या बोला था, एक इक्वल टू भी ठूसना है। उसके लिए एक और स्ट्रिंग बनाएंगे। इक्वल टू देखो ये स्ट्रिंग के अंदर डाल रहा हूँ, तुम बोलोगे यार ये कर क्या रहे हो। देखो भाई, जिस चीज़ की वैल्यू प्रिंट करनी होती है उसको प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होता है यहाँ पर, ये तो स्ट्रिंग है, ये तो ऐसा कैसे छापना है, तो इसे ऐसे लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कोड्स के अंदर, प्लस करके i+1 लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, तो प्लस करके इसमें जोड़ा। जब प्लस करके तुम जावा में स्ट्रिंग के पीछे कुछ चीज़ लगाते हो तो ये अगर उसकी वैल्यू देखो इसकी कुछ वैल्यू है ना, तो पहले वो उसको इवेल्युएट करेगा और उसके बाद वो उसके पीछे अटैच कर देगा। तो तभी इस प्रकार से लिखा आएगा कि सम ऑफ एलिमेंट इन रो 1, ठीक है। प्लस फिर से प्लस इसलिए लगाए, फिर से एक स्ट्रिंग, फिर से मतलब मैं इक्वल टू लगाना चाह रहा हूँ पर इक्वल टू सीधा नहीं लगा सकता ना। इक्वल टू एक स्ट्रिंग है मतलब वो उसका कुछ कोई वैल्यू वैल्यू मुझे नहीं कैलकुलेट करनी, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो जो मेरे को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसलिए उसको इन्वर्टेड कोड्स के अंदर रखा है इक्वल टू। अब उसके बाद इक्वल टू के बाद क्या प्रिंट करवाना है मेरे को, वैल्यू प्रिंट करवानी है। वैल्यू वैल्यू किस में होगी, वैल्यू सम नाम के वेरिएबल में होगी ना। तो मतलब अब सम को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो प्लस करके सम को प्रिंट करवा दिया और काम मेरा हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे को मतलब सम प्रिंट हो जाएगा रो का, और बस हो गया। और क्या करना है? अब अगर इसे चला के देखें, एक बार देखते हैं चला के, कहीं पर कुछ चीज़ छूटी है बता रहा है। हाँ, तो यहाँ पर सेमी कॉलन छूट गया। अच्छा, इसका ना ऐसी चीज़ों का ध्यान भी देना पेपर में, कई बार छूट जाते हैं, कई बार हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं ध्यान नहीं रहता, तो इनका याद रखना, ये चीज़ें भी ज़रा ध्यान देना। एक बार जब चेक करते हो ना कि देख लेना कि प्रिंट विंट में कहीं सेमी कॉलन तो नहीं छूटा है, और कहीं तुमने गलती से फॉर लूप के आगे तो नहीं लगाया है सेमी कॉलन, तो उसका भी ध्यान रखना, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब देखो इसने बोला है एंटर द साइज़, तो साइज़ कितना दूँ, 3 दे देता हूँ। एंटर द एलिमेंट बोल रहा, तो मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसने बोला एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म ये रहा, और सम ऑफ एलिमेंट 6 15 24। आउटपुट सही आ रहा, 6 15 24 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आउटपुट मेरा बिल्कुल सही है। थोड़ा मैट्रिक्स को अगर थोड़ा सुंदर दिखाना चाहते हो तो मैंने पहले भी बता रखा है, तुम यहाँ पर एक स्पेस भी मार सकते हो, ठीक है। जब तुम एलिमेंट यहाँ प्रिंट कर रहे होते हो मैट्रिक्स वाले के लिए, तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा, बस ये बात है। बाकी हमारा बिल्कुल सही है और एग्जैक्ट आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा स्पेस आ गया, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ऊपर स्पेस नहीं था, ठीक है ना। तो देखो अब मुझे उम्मीद है भाई तुम्हें क्लियर हुई होंगी चीज़ें, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना तुम मतलब इसको याद रखना। याद रखना मतलब कि इंपॉर्टेंट है, और इसका लॉजिक समझना। लॉजिक को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझो, वो बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस तुम्हें समझना है ताकि तुम इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन आए बिल्कुल एग्जैक्ट, पर चांसेस के बहुत ज़्यादा है आने के। तो मेरा कर्तव्य है तुम्हें समझाना पढ़ाना, जो मैं निभा रहा हूँ। अब तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। तो वो नहीं कर रहे हो तो वो भी कर दो भाई, वेट किसका कर रहे हो, लाइक तो कर दो, ठीक है। और मुझे कमेंट करके भी बताना कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। और कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा, उतना ही फिर मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा और उतनी आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, और जल्दी जल्दी वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाऊंगा लाने की। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।